मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। एक बार की बात है, एक ना विधवा औरत थी और वो बहुत ही अच्छी थी। पर वो हर समय डरती थी कि कहीं मुझसे गलती से भी कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे मुझे नरक में जाना पड़े। तो वो हर काम ना बड़े फूक फूक के करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज के दूत उसे लेने आए ना, तो उन्होंने उससे कहा कि चलिए, आपके कर्म तो बहुत अच्छे हैं और हम सीधे ना आपको प्रभु के धाम लेके जाएंगे। तो वो जो महिला थी ना, उसको बड़ी इच्छा हुई। उसने बोला कि मेरे कर्म अच्छे हैं, आप मुझे प्रभु के धाम तो ले जाओगे, लेकिन क्या आप एक बार मुझे स्वर्ग और नरक दिखाने का कष्ट करेंगे? क्योंकि मैं सदा से डरती थी कि कहीं मुझे नरक ना जाना पड़े, और मैंने बहुत सुना है स्वर्ग और नरक के बारे में। यमदूत कहते हैं कि ज़रूर, आपके कर्म तो इतने अच्छे हैं कि हमें ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ना वो उस बुजुर्ग महिला की आत्मा को ना नरक में लेके जाते हैं। वहाँ पे सारे लोग ना बिलख बिलख के रो रहे होते हैं, कमज़ोर होते हैं और बीमार की तरह दिखाई देते हैं। और वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा पतीला रखा होता है जहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो वो बुजुर्ग महिला बोलती है कि आप सब लोग रो क्यों रहे हैं और इतने बीमार क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो कहते हैं, हम जब से आए हैं ना यहाँ पर, तब से हम भूखे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। तो बुजुर्ग महिला कहती है कि वो पतीला वहाँ पर रखा है, उसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं, पागल हो क्या? ज़रा ध्यान से तो देखो कि वो कितना ज़्यादा ऊंचा है, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। इतने में यमदूत उस महिला को कहते हैं कि चलो चलो, बस हो गया, नरक आपने देख लिया। वो आगे जाते हैं। फिर वहाँ पर ना उस महिला को बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो खुश होते हैं। तो वो मतलब देखते हैं कि ये स्वर्ग है और यहाँ पर लोग खुश हैं। और एकदम से उसका ध्यान जाता है कि वहाँ भी एक सेम वैसा ही पतीला रखा होता है और उसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो वो महिला उन लोगों से कहती है कि आप सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपको सब कुछ यहीं पे बैठे बैठे हाथ में मिल जाता है? वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, वो देखो पतीला है ना, हम तो उसमें से खाना खाते हैं। तो महिला कहती है कि वो तो इतना ऊंचा है, आप उस तक पहुंच कैसे पाते हैं? तो वो जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारी लकड़ियाँ हैं और हम बहुत सारे लोग हैं, हमने मिलकर ना एक बहुत ही बड़ी और ऊंची सीढ़ी बनाई है। हम रोज़ उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं और उसमें से खाना लेते हैं और सब खाते हैं और खुश रहते हैं। तो महिला ना यमदूत का चेहरा देखने लगती है। फिर यमदूत हंसकर उसे कहते हैं कि भगवान जो होते हैं ना, वो हमारे पिता है, और पिता कभी अपने बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबको एक बराबर रखता है। असलियत में ना स्वर्ग और नरक इंसान के हाथ में है, उसके कर्म ही उसको स्वर्ग और नरक दोनों का एहसास करा देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और आप आलस नहीं करते, तो ये धरती ही आपके लिए स्वर्ग है। और आपके कर्म बुरे हैं और आपको बैठे बैठे हर चीज़ हाथ में चाहिए, आप कोई मेहनत करने को तैयार ही नहीं होते, तो ये धरती आपके लिए नरक है।